चुनावी सभा है, 5वां कार्यक्रम है, आगे भी कार्यक्रम है। बस एक संदेश लेकर आए हैं कि मजबूती से आने वाला समय में जो चुनाव है ये अपने आप में आजादी के चुनाव है। इसलिए साथियों, हम लोग हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष जो होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, विपक्ष का जो काम होता है सरकार को आईना दिखाना, वो हम काम कर रहे हैं। हमारा मोबाइल नीचे करना यार, नीचे करो। मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीचे करो ना उसको। हमारी बात है, लेकिन हमारी लड़ाई एक ही है कि भाई आपने जो वादा किया कि गरीब किसान का आय दुगना हो, वो क्यों नहीं हुआ? हमें उसका हिसाब चाहिए। आपने वादा किया था कि हर साल नीचे रोको ना उसको। 2 करोड़ युवा को, आपने 10 साल से सत्ता में है, हमारा युवा बेरोजगार क्यों है, वो भटक क्यों रहा, उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? आपने कहा था कि विदेश से काला धन लाएंगे, आपने विदेश से काला धन क्यों नहीं लाया? हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। वो कहे थे कि विपक्ष जो है हमारा दुश्मन नहीं है, विपक्ष जो है हमारा तीसरी आंख है, जो हमसे नहीं दिखता है वो हमें विपक्ष दिखाता है और वो काम हम करते हैं। लेकिन आज का जो सरकार है वो विपक्ष नहीं मानता है, विपक्ष को अपना नेता नहीं मानता, वो अपना दुश्मन मानता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए साथियों, हम लोग सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा संविधान सुरक्षित रहे, संविधान में बाबा साहब ने हमें जो ताकत दिया है वो ताकत के साथ हम लोग काम करें। और बताइए, हम एक गरीब मछुआरा का बेटा है, ऐसे घर में हम जन्म लिए जिस घर में 2 वक्त का रोटी का नसीब नहीं हो रहा था। हम गरीबी से जुड़ते हुए 18 साल की उम्र में बॉम्बे जैसे शहर चले गए, वहाँ पे मजदूरी करने के लिए 900 रुपए महीने पे मैं नौकरी करता था और वहाँ पे मेहनत के दम पर बॉम्बे जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से दिन बेदार मनिया मवा चाहे तिहार बंपर गंगोता केवल सभी उपजाति निषाद के सभी उपजाति के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? इसकी लड़ाई लड़ रहा था साथियों। उसके बाद हमने 2019 में हमने पार्टी बनाया। आपने देखा कि कैसे एक अति पिछड़ा मुल्ला का बेटा बिहार में लड़ाई लड़कर 4 विधायक हमने बनाया था। हम बिहार में काम कर रहे थे, अपने लोगों के अधिकार की बात कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। लेकिन आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया, अगर हम नीतीश कुमार जी को समर्थन नहीं देते तो 2020 में वो सरकार के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना अपने अधिकार के लिए। लोग कहते हैं अरे भाई हम तो खुद अति पिछड़ा है, कल तक हमारा समाज अति पिछड़ा समाज एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज मल्ला का बेटा अति पिछड़ा का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है। ये हमारी पहचान होता है। निर्णय आपको लेना है कि आपको लीडर चाहिए कि लॉगर चाहिए। आज अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। अगर बड़े लोगों का जयकारा करता तो मैं भी न्याय में मंत्री बना रहता, बड़े ऊंचे पावर भी चला गया रहता। लेकिन हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, गरीब पिछड़ा हक अधिकार दिलाने वाले लोग हैं। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, यहाँ पे आपका अपना प्रत्याशी भाई सुमन महासेठ जी यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं। आप इनको भारी मतों से विजय बनाइए। यहाँ पे लेडीज पर स्टाफ है और मजबूती से गठबंधन के उम्मीदवार है, इनको विजय बनाइए ताकि अति पिछड़ा का आवाज दिल्ली तक गूंजे। बिहार में अगला हम लोग भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में अगला सरकार बनाएंगे और बिहार में जो हमारे छोटे भाई 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी दिए हैं, ये सिलसिला आने वाले समय में चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में लाखों लाख युवा को बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकारी नौकरी मिलेगा साथियों। यही अपील करने के लिए आया है।